नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रिय चैनल द गीता में। आज हम बात करने वाले हैं उस शक्ति की जो सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक हर कण में विद्यमान है। देवों के देव महादेव, भगवान शिव। महादेव सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि एक भावना है, एक चेतना है जो हर उस व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है। कहा जाता है कि भगवान शिव जितने सरल हैं उतने ही रहस्यमयी भी। उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। एक ओर वे कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन योगी हैं, तो दूसरी ओर वे तांडव करने वाले संहारक भी हैं। द गीता आपको आज महादेव के उसी रहस्य से परिचित कराने जा रहा है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें भव्य पूजा की नहीं बल्कि सच्चे मन और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। एक लौटा जल और ओम नमः शिवाय का जाप ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। यही कारण है कि हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो या अमीर, महादेव से जुड़ा हुआ महसूस करता है। महादेव का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति भीतर होती है। उनके गले में विष है, लेकिन वे उसे अपने अंदर ही संभाल कर रखते हैं ताकि दुनिया सुरक्षित रह सके। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली नकारात्मकता को हमें अपने भीतर ही नियंत्रित करना चाहिए, न कि उसे दूसरों पर फैलाना चाहिए। द गीता का यह संदेश है कि अगर हम शिव के इस गुण को अपने जीवन में उतार लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। शिव का डमरू सृष्टि की ध्वनि का प्रतीक है और उनका तांडव सृजन और विनाश के चक्र को दर्शाता है। यह हमें बताता है कि जीवन में बदलाव आवश्यक है। जो पुराना है उसका अंत होगा और उसी से कुछ नया जन्म लेगा। इसलिए कभी भी परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे अपनाना चाहिए। दोस्तों, महादेव का एक और सबसे बड़ा संदेश है वैराग्य, मतलब संसार में रहकर भी उससे जुड़ाव न रखना। वे सब कुछ होते हुए भी साधारण जीवन जीते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे मन की शांति में होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में शांति, शक्ति और सच्चाई चाहते हैं तो महादेव को अपने जीवन में उतारिए। हर दिन कुछ समय उनके नाम का जाप कीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव श्मशान में क्यों रहते हैं? इसका अर्थ बहुत गहरा है। श्मशान वह स्थान है जहां हर व्यक्ति का अंत होता है, चाहे वह राजा हो या गरीब। महादेव वहां निवास करके हमें यह सिखाते हैं कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है, सब कुछ मिट जाने वाला है। इसलिए हमें अपने अहंकार, लालच और बुराइयों को छोड़कर सच्चाई और सादगी के रास्ते पर चलना चाहिए। द गीता का यही संदेश है कि जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। महादेव का एक और अद्भुत रूप है अर्धनारीश्वर, जहां शिव और शक्ति एक साथ एक ही स्वरूप में होते हैं। यह हमें बताता है कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है, चाहे वह स्त्री और पुरुष के बीच हो या फिर शक्ति और शांति के बीच। द गीता आपको याद दिलाता है कि जब तक जीवन में संतुलन नहीं होगा तब तक सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। दोस्तों, महादेव के त्रिशूल के भी 3 अर्थ होते हैं। यह 3 गुणों का प्रतीक है, सत्व, रज और तम। ये तीनों गुण हर इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन तीनों को संतुलित करना सीख लेता है वही जीवन में सफल और शांत रहता है। महादेव का नंदी भी सिर्फ एक वाहन नहीं है बल्कि वह भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। नंदी हमेशा शिवजी की ओर देखकर बैठा रहता है, जैसे कि वह हमें सिखा रहा हो कि हमें भी अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहना चाहिए। द गीता का यह संदेश है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति नंदी जैसी श्रद्धा और समर्पण रखेंगे तो सफलता निश्चित है। दोस्तों, महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम क्या होता है। माता पार्वती के साथ उनका रिश्ता हमें दिखाता है कि प्रेम में विश्वास, त्याग और सम्मान कितना जरूरी होता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर रिश्ते के लिए एक सीख है। तो दोस्तों, अगर आप महादेव के इन संदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में शांति, संतुलन और सफलता अपने आप आने लगेगी। महादेव का सबसे बड़ा संदेश है स्वयं को पहचानना। भगवान शिव हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं,
जो यह दर्शाता है कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। जब हम खुद को समझ लेते हैं, अपने मन को शांत कर लेते हैं, तब हमें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। द गीता आपको यही सिखाता है कि अपने अंदर झांकिए,